सवारी देखनी चाहिए। केमिति क्राश हैला प्लेन मिलिला उत्तर। बोईंग रो विमान क्राश हेबा दुनिया रे विरल। एयर इंडिया रो विमान बोईंग AI-171 आज पर्यंत केबे भी क्राश होई नथिबा विमान केमिति हैला क्राश कारण जानिले आपण भी होई जिबे स्तब्ध। अहमदाबाद रु लंडन अभिमुखे बाहरी थिला एयर इंडिया रो विमान AI-171 टेकअप रो मात्र कई मिनिट परे ही खसी पड़िला आउ चलीगला शताधिक यात्री जीवन। हेले केमिति जो विमान रो इतिहास रे क्राश हेबार गोटे भी घटना नहीं हठात अहमदाबाद रे केमिति होइगला क्राश। बहुत ही दर्दनाक हादसा और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज साफ नजर आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है। वास्तव में एयर इंडिया रो एही विमान AI-171 बोईंग कंपनी रो दमदार विमान भितरु गोटिए। एही विमान रो इतिहास रे क्राश हेबार गोटिए भी घटना नहीं। अहमदाबाद रे बोईंग AI-171 विमान क्राश हेबार यह प्रथम घटना। एही विमान रो क्राश हेबाकु नै अनेक एक्सपर्ट अनेक मत देउछंती। एक्सपर्ट को मतरे विमान टेकअप एवं लैंडिंग करिबा विमान चालकंको पई बेस गुरुत्वपूर्ण समय होइथाय। काहेकि ना एही समय रे ऑटो पायलट काम करेनी। टेकअप एवं लैंडिंग प्रक्रिया संपूर्ण रूपे मानव नियंत्रित होइथाय। तेणु सेकेंड बाय सेकेंड पायलट को नेबाकु पड़िथाय गुरुत्वपूर्ण डिसीजन। तेणु एही प्रक्रिया बेले अनेक दिग प्रति ध्यान देबाकु हुए। एबे विमान ऊपर को आसीबा टेकअप समय दृश्यरू एथिरे कौनसी निया लागिथिबार देखिबाकु मिलुनी। अर्थात आकाश रे विमान रे बार्ड हिटिंग रो संभावना भी बेस कम। जेहेतु एही विमान रे दुईटी इंजिन थाए तेणु टेकअप परे इंजिन फेल हेबार संभावना भी नहीं। तेणु बाकी रहिला आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग आउ ताहा हेउछि पाणीपाग। आंचलिक पाणीपाग विमान टेकअप को गुरुतर भावे प्रभावित करिथाय। अधिक गरम हेले विमान टेकअप अधिक चैलेंजिंग होई पड़े। टेकअप रे पाणीपागर रहिथाय गुरुत्वपूर्ण भूमिका। अधिक गरम हेले टेकअप रिस्की हो जाए। गरम दिन रे पवन डेंसिटी पतला होइथाय। प्लेन को लिफ्ट करिबारे यह समस्या सृष्टि करे। वर्षा दिन रे पवन रे ह्यूमिडिटी रहिबा कारणरू यह प्लेन को लिफ्ट करिबारे सहायक होइथाय। एक्सपर्ट को मतरे एही प्लेन क्राश पछरे थाई पारे एही बड़ कारण। आज अहमदाबाद रे सांघातिक गरम अनुभूत हेउथिला। गूगल रो एही तथ्यरू यह स्पष्ट जे अहमदाबाद विमानबंदर निकटरे आज खरा बेलर तापमात्रा असह्य होई पड़िथिला। अत्यधिक गरम कारणरू विमान को लिफ्ट हेबाकू उचित परिमाणर पवन मिली न थाई पारे, जहा फଳରେ विमानर स्टल विमान को लिफ्ट करने असमर्थ होई पारे। तेणु विमान ऊपर को उठिबा परिवर्ते तलकू खसी थाई पारे, जहा एही भयंकर प्लेन क्राश पछर प्रमुख कारण होई थाई पारे बोली मत देउछंती एक्सपर्ट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं,
लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था, दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया। सेपटे घटनार तदंत हेले आगामी समय रे प्लेन क्राश पछर प्रकृत कारण सामनाकु आसिबो। एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था, या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज को गेस करना। ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है ये बड़ा कठिन होगा, ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। और जब विमान इस परिस्थिति में जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।